नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग पर हर कोई पाकिस्तान और आतंकियों को कोस रहा है, लेकिन हर किसी को इंतजार था कि AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी इस पर कब मुंह खोलेंगे। क्या वो हिंदुओं की हत्या पर भी कुछ बोलेंगे या सिर्फ मुसलमानों के लिए ही उनकी जुबान खुलती है? तो इंतजार खत्म हुआ और ओवैसी ने कश्मीर हत्या पर पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। इस रिपोर्ट में देखिए। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कश्मीर में होने वाले टारगेट किलिंग पर पाकिस्तान को जमकर कोसा। यही नहीं, उन्होंने भारत पाक के बीच होने वाले मैच का भी खुलकर विरोध किया। लेकिन ओवैसी इसमें भी राजनीति करने से बाज नहीं आए और इसके लिए पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह समेत इंटेलिजेंस को जिम्मेदार ठहराया। ओवैसी ने 24 अक्टूबर को होने वाले भारत पाक मैच का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में देश के 9 जवान शहीद हो गए और 24 तारीख को भारत पाकिस्तान का T20 मैच होगा। उन्होंने कहा कि क्या पीएम मोदी जी ने नहीं कहा था कि फौज मर रही है और मनमोहन सिंह की सरकार बिरयानी खिला रही है, लेकिन अब जब 9 सैनिक शहीद हो गए तो आप T20 खेलेंगे। ओवैसी ने कहा, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में लोगों के साथ T20 खेल रहा है। बिहार के गरीब काम करने वालों का कत्ल हो रहा है, लोगों की टारगेटेड किलिंग हो रही है। ऐसे में इंटेलिजेंस ब्यूरो और अमित शाह क्या कर रहे हैं? कश्मीर में हथियार आ रहे हैं और आप मैच खेलेंगे। पाकिस्तान से आतंकी यहाँ आ रहे हैं। LOC पर आपने ऐसा सीज फायर किया कि अब ड्रोन से हथियार आते हैं। आर्टिकल 370 हटाते वक्त आपने कहा था कि कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो गया। कुछ खत्म नहीं हुआ है। जो कश्मीर में हो रहा है ये मोदी सरकार की नाकामी है। ओवैसी ने आगे कहा, प्रधानमंत्री मोदी 2 चीजों पर बात करने से डरते हैं। एक है पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम और दूसरा है चीन। चीन हमारी सीमा में घुसकर बैठा है, लेकिन मोदी जी इस बारे में कुछ कहते ही नहीं। लगता है मोदी जी चीन से डरते हैं। जब पुलवामा अटैक हुआ तो मोदी जी ने कहा था कि घर में घुसकर मारेंगे, लेकिन अब चीन हमारे घर में घुस के बैठा है तो मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। सेंचुरी हो गई पेट्रोल डीजल की, मगर प्रधानमंत्री बोल रहे मित्रों फिक्र मत करो। और चीन हमारे मुल्क में घुस के बैठ गया। जब पुलवामा पाकिस्तान ने किया तो मोदी ने कहा था घर में घुस के मारेंगे, हमने कहा मारो घुस के, मगर अब चीन हमारे घर में घुस के बैठा है, नो कुछ ही नहीं कर रहे। डेमचाक में, डेपसांग में, हॉट स्प्रिंग में चीन बैठा हुआ है। उत्तराखंड में चीन भारत में जैसा चमन में टहल के आता है, आके तोड़ के जाता है। अरुणाचल में चीन आता है, कुछ नहीं कर रहे भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री चीन के बारे में बोलने से डरते। ऐसा लगता है कभी कभी चाय में भी चीनी नहीं डालते, नहीं चीन निकल जाएंगे। और तीसरी बात, हम भारत के प्रधानमंत्री से यह पूछना चाह रहे, मोदी जी 9 फौज के सिपाही हमारे बहादुर मारे गए। कितने? 9 फौज के सिपाही मारे गए और 24 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का T20 होगा। मोदी जी, क्या आपने नहीं कहा था कि फौज मर रही है और मनमोहन सिंह की सरकार बिरयानी खिला रही है? 9 फौज के सिपाही मर गए तो आप T20 खेलेंगे। पाकिस्तान कश्मीर में T20 खेल रहा है भारत के लोगों के जानों से। बिहार के गरीब काम करने वालों का कत्ल हो रहा है, टारगेटेड किलिंग हो रही है। क्या कर रही है IBM, अमित शाह? इंटेलिजेंस क्या कर रहा है कश्मीर में? हथियार आ रहे हैं और आप क्या मैच खेलेंगे? AIMIM प्रमुख ने ये बयान क्या दिया कि वे लोगों के निशाने पर आ गए। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर जमकर मजे लिए और पुराने बयानों को याद दिलाया। लोगों ने कहा कि ओवैसी साहब, कश्मीर पर ये नसीहत देने के लिए शुक्रिया, लेकिन जब कोई आतंकी पकड़ा जाता है, वर्षों तक केस चलता है और उसे फांसी दी जाती है, तो आप ही कहते हैं कि ये मुसलमान है, इसीलिए इसे फांसी दी जा रही है। आतंकी याकूब मेनन के वक्त के बयान को भी याद करिए, जब आपने रात में 3 बजे कोर्ट खुलवाया था। यही जब कश्मीर में सेना आतंकियों को मारती है तो आप आतंकियों की वकालत करते हुए कहते हैं कि ये कश्मीर के मजलूम बच्चे हैं, सेना इन पर अत्याचार कर रही है।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी भारत पाक मैच का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि ऐसे माहौल में मैच नहीं हो सकता जब पाकिस्तान परस्त आतंकी कश्मीर में हिंदुओं की हत्या कर रहे हों। T20 वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है। 24 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाएगा। दोनों टीमें 5 साल बाद एक दूसरे के आमने सामने आएंगी। अब तक हुए 5 T20 वर्ल्ड कप मैचों में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी है। दोनों टीमों के बीच आखिरी मैच 2016 में T20 वर्ल्ड कप के दौरान कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला गया था। इसमें भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया था। हालांकि इस मैच का कई स्तर पर विरोध भी हो रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।